विनय दत्त फ्रॉम मलाड बीएमसी स्कूल। आज हम लोग अनुपात और समानुपात का जो चौथा चैप्टर आपका है उसका प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4 का कुछ हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि अनुपात समानुपात क्या होता है, अनुपात कैसे निकाला जाता है। ओके, तो आज हम लोग जरा उसी का कुछ रिवीजन देखते हैं। प्लस प्रकीर्ण है मतलब समझ रहे हो कि आपने जो प्रश्न एक्सरसाइज वगैरह में किया, प्रश्न वगैरह में किया है, वही प्रकीर्ण में उसी सम्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा चढ़ा के देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4 का क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए आप लोग। बुक आपके सामने होगा बेटा। वैसे क्वेश्चन मैंने देखे यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आवाज आप तक क्लियर जाए। बोर्ड थोड़ा सा ब्लरिंग हो रहा है, मुझे लग रहा है जैसे कि ओके। जैसे हम देखो अनुपात और समानुपात चौथा चैप्टर है, प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अनुपातों को प्रतिशत में रूपांतरित करो। प्रतिशत मतलब होता है क्या पहले समझिए। परसेंटेज, जैसे आपने ऑलरेडी देखा, आपको नंबर मिलते हैं ना, बोले तुम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने 100 नंबर का एग्जाम दिया, मुझे उसमें से 76 मार्क्स मिले, ऐसा होता है ना। तो कितना परसेंट हुआ, तो इसको बोलते हैं 76%। बोलते हैं अरे मैंने 50 नंबर का एग्जाम दिया, मुझे उसमें से समझो 20 नंबर केवल मिला, तो कितना परसेंट हुआ, ये 40% हुआ। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है वो देखिए। देखो ये जो सिंबल है प्रतिशत, इसका मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से आपको कितना, कोई भी चीज आउट ऑफ 100 आपको निकालना है। 100 में से क्या होता है बस 100 आपको निकालना है किसी हालत में। 100 में से 76 हो गया, 76% हो गया। जैसे यहाँ पर मैं था, अगर 50 में से 20 होगा तो 100 में से कितना होगा, इसका डबल 40 होगा, 40% हो गया। ये जो हर है इसको हमको किसी भी हालत में 100 बनाना है। जैसे 50 और 50 गुणे 2 कर दूं, ऊपर भी 2 कर दो, कि 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 दूनी कितना, 40, 40 100 मतलब 40% हो गया। तो एक चीज दिमाग में हमेशा रखिए कि जब भी आपको प्रतिशत में बदलने को बोलेगा अनुपात को, अनुपात मतलब बटे में होता है, जैसे यहाँ पर देखो दिया है, तो उसको हर वाले को 100 बनाना है। कितना बनाना है बेटा आपको, हर वाले को 100 बनाना है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए जरा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं 37 अनुपात से 500 लिखा हूँ, 37 अनुपात से 500 लिखा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 37/500। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि 500 है, यहाँ पर मुझे चाहिए क्या बेटा, 100 चाहिए, बराबर है। अभी तो 100 से ज्यादा है। देखो अगर 100 से कम रहता है, जैसे मैंने बताया 50 था, तो 100 लाने के लिए गुणा करना पड़ा। अगर 100 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 500 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे भाग देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अगर भाग दिए, से 5 से भाग दिया, 5 का 5, 100 आ गया। ज्यादा रहेगा 100 से तो भाग देना पड़ेगा, कम रहेगा तो क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर कितना बेटा है, 500 है। 500 को मुझे 100 बनाना है। कितना बनाना है, उसको 100 बनाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 5 से भाग देता हूँ तो 5 के 5 100 आ जाएगा। तो जो भी चेंजेस करना है 100 के लिए, ऊपर नीचे दोनों, अंश और हर दोनों में करना है। मैंने 100 लाने के लिए 5 से भाग दिया, 5 के 5 हो जाएगा, 100 निकल, तो 5 ऊपर नीचे सेम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी इसको मुझे अभी ये भाग देने पे कितना हो गया आपको, देखो ये कितना हो गया, भाग देने पे 100 आ गया। ओके, और ऊपर कितना है आपको, 37/5, 37/5 मतलब कि आपको 37 में 5 का भाग देना है। 37 में आपको क्या करना है, 5 का भाग। देखो 5 सत्ते 35 होता है, आप जानते हो। ओके, कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, बराबर है। अभी 2 में भाग जाएगा नहीं, 10 में बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौक का 20। इसका मतलब 37 में 5 का भाग देने पे आंसर आएगा 7.4, 7.4, 7.4 बटे 100। आपने उसको 5 से भाग दिया, ओके, डिवाइड बाय 5 किया, तो ए आपका 100 आ गया। मेन टारगेट यही है, मैंने बताया मेन टारगेट यही कि इसको 100 लेकर आना है। तो बट कोई भी चीज बटे 100 हो गया मतलब परसेंट। अब इसको मैं लिखता हूँ 7.4%। समझ में आ रहा है, 7.4%। कोई भी सवाल आपको करना है, समझे कि नहीं, इसको दिमाग पे रखिएगा कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर भागे का चिन्ह लगाना है। भागे का चिन्ह आ गया तो 100 इधर हो गया, तो इधर परसेंटेज आपका हो जाए 7.4%। 100 को हटा के परसेंटेज लिखोगे, मतलब 100 में से इतना। कोई भी चीज आप 100 में से निकालोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखते दिया है, 5/8 दिया है। देखो 5/8 सेकंड क्वेश्चन, 5/8। अब 8 कैसा है ना, किसी से भाग देख के भी 100 नहीं आ सकता, गुणा करके भी 100 नहीं आ सकता है। कोई नॉर्मल संख्या तुरंत जैसे आ गया, ये 5 से डायरेक्ट नहीं होगा।
तो ऐसी संख्या में क्या करने का ना, तो आपको एक्स्ट्रा देखो कैसे 5/8 है ना, तो इसको 100 से गुणा करो और 100 से भाग दो। 100 से गुणा कर दिया, 100 से इसको भाग दे दिया। बटे 100 मुझे चाहिए, जैसे बटे 100 लिया, बटे 100 के तो ऊपर मैंने 100 से गुणा किया। ओके, अब नीचे 100 मुझे आ गया। अब इसको 5 गुणे 100 कितना होगा, 500 हो जाएगा। 500 बटे कितना होगा, नीचे 8 है। अब पूरे के बटे कितना है, पूरे के बटे आपका 100 है, समझे कि नहीं। ये आपका बटे, अब 500 में आपको किसको भाग देना है, 8 का भाग आपको देना है, समझे कि 500 में 8 का भाग देना है आपको, जो आएगा आपका परसेंटेज आएगा। इसको फिर वही 500 में 8 का भाग दोगे। ओके, यहाँ पर आपको आ जाएगा कितना आएगा, बोलो 8 48, कितना बचेगा 2, फिर कितना हो गया 20, 8 दूनी 16, कितना 4, पॉइंट बढ़ा है 4 में 8 का भाग देने पे आ रहा है 62.5, यानी परसेंट कितना हो गया यहाँ पर 62.5 बटे कितना हो गया 100। 100 मतलब क्या हो गया आपके परसेंटेज हो गया, मतलब 100 में से 62.5। तो एक चीज दिमाग पे हमेशा रखो, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी को प्रतिशत में बदलना है, हर में 100 लाना जरूरी है, चाहे गुणा करके लाओ चाहे भाग करके लाओ, 100 आ गया, 100 आपको यहाँ पर दिखता है, इसका मतलब कि आपका परसेंटेज हो चुका है। अब इसी के बाद जैसे कि एक और देख लो, थर्ड वाला इसका है 22, क्वेश्चन दिया बेटा 22/30 दिया है, 22/30 है। अभी इसको भी 100 बनाना है, गुणा करके 100 नहीं आ सकता, भाग देकर भी 100 नहीं आ सकता, यही टेक्निक करो, 100 से ऊपर नीचे गुणा करने वाला। जो भी आपको दिया है, अगर 22/30 है तो गुणे 100 कर दो, पूरे को 100 से भाग दे दो, ये आपका 100 हो गया। ऊपर नीचे दो सेम चेंजेस किया, गुणा किया और भाग किया, तब 100 इसको ऐसे रखो, ऊपर वाले को भाग दो। जैसे 22 के इसमें गुणा करो, कितना आएगा 2200 बटे कितना हो गया 30, पूरे के भागे 100 हो गया। इस 100 को टच नहीं करना है आपको, ये आपका यहाँ पर कट गया। 220 में 3 का भाग देना है, 220 में आपको क्या करना है 3 का भाग देना है, भाग दे के जो भी आएगा उसको आपको परसेंटेज यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आएगा भाग दोगे, जो भी आता है उसको क्या होना परसेंटेज भाग, जैसे बताया भाग देने के लिए जो भी भाग दे के आएगा वो सीधा आपका परसेंटेज तैयार हो जाएगा। तो एक चीज आपको समझ में आए कि जब भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको भाग देना पड़ेगा, किससे 100 से भाग दे दो, या आप जहां जरूर गुणा भी करके निकाल सकते हो। ओके, सिंपल दिमाग सिर्फ इतना ही रखना आपको कि जब भी आपको परसेंटेज में बदली करना है, हर में 100 आना चाहिए, 100 के ऊपर जो भी बचेगा सॉल्व करें वो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा परसेंटेज में तैयार हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो सबको। इसके बाद देखो 5/16 है, चौथा एक है 5/16, 16 भी देखो इसके ऐसा ही है। अभी 16 को क्या कर सकते हो, 100 करना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली गुणा करके डायरेक्ट भाग देके भी नहीं आ, फिर तो ये आपको करना है, इसको 100 से ऊपर नीचे भाग दे दो। देखो 5/16 गुणे 100 कर दिया, बटे में 100 लेके आ गए। अभी इसका क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 500 बटे 16 हो गया, फिर पूरे के बटे 100 हो गया आपको। अब 500 में आपको 16 का भाग देना पड़ेगा, 500 में 16 का भाग दोगे, जैसे पता इसे भाग देके लगभग आएगा इसको 31.25 परसेंटेज, भाग देके इतना आएगा। ओके, 31.25 आएगा, 31.25 बटे 100 उसको परसेंट में 31.25 लिख सकते हैं। इसलिए आपको इतना समझ में आया कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ओके, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर है सॉल्व करने के लिए, अनुपातों को प्रतिशत में एग्जाम में एक नंबर के लिए आता है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए आता है मोस्टली, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर के लिए छोटे क्वेश्चन में आता है, या खाली जगह भरने के लिए भी आ सकता है, और या तो ऑप्शन जो एमसीक्यू जैसा होता है उसमें ऑप्शन डीएलएम में एबीसीडी में आ सकता है आपको। ठीक है, फिर से एक जरा ध्यान दे लो। अभी मैंने था कि 37/500 था, 37/500 लिखा, 500 को 100 बनाना था, 5 से भाग दे दिया मैंने यहाँ पे, ये 100 हो गया, ऊपर भी 37/5 से भाग देकर 7.4% आ गया। बटे 100 को हटा के परसेंटेज का चिन्ह लगाते, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पर लगता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा 5/8 था, 5/8 जो था यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 को 100 बनाना पॉसिबल नहीं था, तो ऊपर नीचे 100 से अपने गुणा 100 से भाग दे दिया। ओके, फिर ये 100 को ऐसे ही रखा, तो ऊपर जो 5 गुणे 100 500/8, 500/8 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 500/8 है जो इसको भाग दिया अपने, भाग दो 62.5 बटे 100, 100 को हटा के परसेंट का चिन्ह लगा दो। यहाँ पर भी 30 वाला भी ऐसे ही था, 30 को 100 नहीं बना सकते, तो ऊपर नीचे आपने क्या किया 100 से गुणा किया, 100 से आपने गुणा कर दिया, जब 100 से गुणा कर दिया और 100 यहाँ पे भागा भी आपका है, समझे कि नहीं।
तो आप ऑलरेडी आपको 220/3 इसको दोनों को भाग दोगे बटे 100 तो परसेंट में आ जाएगा 220/3। इसको जब आप लोग भाग दोगे तो आपको लगभग 73.33 आएगा। तो भाग देके देखो 73.33% इसमें आएगा। अब भाग देके मैंने ऑलरेडी दो को मैंने बताया कैसे भाग देते हैं। ओके, रफली भाग दे लेने का, रफली भाग देकर आराम से बता सकते हो। 5/16 भी ऐसा ही है। ओके, आई होप कि आपको समझा होगा। थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ा ध्यान से समझिए उसको जरा। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा, जिसे दिया कि 144/1200। 144 बटे कितना दिया है 1200। अभी देखो 1200 है, 1200 100 से ज्यादा है, 100 बनाने से मुझे भाग देना पड़ेगा। ओके, किससे भाग देखो 144/1200 है। अभी इसको मुझे क्या क्या भाग देना पड़ेगा, 1200 को 100 लेके आना। किससे भाग दूंगा 12 से। अगर मैं इसको भाग देता हूँ देखो 12 से, 12 कम 12 100 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे आपको दोनों को भाग देना पड़ेगा। अभी 1200 में 12 का भाग दिया तो कितना आ गया 100 बार गया। अब 144 में आपको 12 का भाग देना पड़ेगा। 144 में 12 का भाग दोगे, 12 भागे 144 करोगे, 12 12 144 12 बार जाएगा आपको। तो कितना 12/100 आ गया, 12/100। और आपको बताया कि जो परसेंटेज है ये 100 हट के यहाँ पर आएगा 12%, 12% आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन आपने किया, ये 5वां क्वेश्चन था। टोटल आपके क्वेश्चन सेकंड पर्सन अगर 6 के, उसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिया बेटा। टोटल 5 क्वेश्चन में क्या बोला परसेंट में बदली करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर परसेंटेज आपने बदली कर दिया टोटल। ओके, पांचों मैंने आपको बता दिया, ध्यान से देखिए उसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, इसका जो अगला क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित उप प्रश्नों की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। इसके बाद अति संक्षिप्त मतलब अनुपात, जैसे सिंपल में आपको बता अनुपात, जैसे अभी दिया कि 20:30 दिया है, ये कोई अनुपात आपको दिया 20:3 बोला, इसको और छोटा करके लिखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20/30 लिख सकता हूँ। भाग दूंगा 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, तो कितना होगा 2:3। ये बड़ा था और इसका अति संक्षिप्त रूप छोटा रूप हो गया इसका। तो जो भी दिया उसको भाग दे के लिखना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मतलब आपको ट्विस्ट कैसे दिया इसके अंदर, भाग देना है लेकिन कैसा, दोनों इकाई सेम। जैसे अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। अगर इकाई अलग होती है तो क्या करोगे, आपको सेम, जैसे सिंपल सी बात, अगर समझो कि 2 मीटर है और यहाँ पर 300 सेंटीमीटर, देखो ये मीटर है सेंटीमीटर है, तो इसको मैं डायरेक्ट भाग नहीं दे सकता हूँ, अनुपात नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये मीटर है सेंटीमीटर में है, मीटर सेंटीमीटर सेम नहीं हो सकता है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। समझिए, दोनों को सेम इकाई करनी पड़ेगी। दोनों की सेम इकाई मतलब इसे मीटर दिया है, अभी जैसे इसको सेंटीमीटर, आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 2 गुणे 100 करके आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा आपका 200, ये 200 सेंटीमीटर 300, तब जाके लिखोगी ये 200 हो गया और ये 300 हो गया, दोनों से तब जाके आप कट के 2/3 आंसर आएगा। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको भाग देना है तो उसमें आपको भाग देने में क्या करना पड़ेगा, अति संक्षिप्त छोटा बनाना है। तो अगर इकाइयां नहीं दी तो इकाई को समान होना जरूरी है। इकाई का क्वेश्चन आपको लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित उप प्रश्नों की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। छोटा रूप में लिखना पहले आगे 1024 MB, 1024 MB। ओके, और दूसरा दिया 1.2 GB। अभी ये सब तो बहुत ही फेमिलियर है, आपको ज्यादा इस्तेमाल कर, MB GB सब मेगाबाइट और गीगाबाइट आपको पता है सब पूरा। ओके ओके, पता है कि नहीं, मोबाइल में सब डाटा वगैरह भरते हो आप लोग ना। तो 10 MB छोटा होता है, GB बड़ा होता है। ओके, लेकिन इसमें रिलेशन क्या है, 1 GB में कितना MB होता है, जब आप लोग देखते हो, जब आप लोग नेट भराते हो मोबाइल का, उसमें आपको पता है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी है आपको कि 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1 GB जब नेट भरता है आपको तो उसमें 1024 MB लिखकर आता है। तो दोनों का अति संक्षिप्त छोटा अनुपात निकालना, भाग देकर निकालना। बट देखो यहाँ पर MB, यहाँ पे GB, दोनों डिफरेंट है, नहीं चलेगा, दोनों इकाई सेम करना। यहाँ पे ऑलरेडी हमको दिया है कि MB को मैं 1 GB लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखोगे
इसको मैं क्या इसको कन्वर्ट करके क्या लिखूंगा, इसका मतलब होता है 1 GB और इसका 1.2 GB। समझे, देखो GB दोनों सेम हो गया, मतलब मैंने बोला इकाई आपको चेंज करना है बेटा, इकाई आपकी चेंज हो जाएगी। तो 1 GB और 1.2 GB इकाई चेंज हो गई आपकी। अब मैं इसको भाग देके छोटा छोटा रूप निकाल सकता हूँ। यहाँ देखो 1/1.2, अब मैं भागा देके इसको निकाल सकता हूँ। पहले क्यों नहीं निकाल सकता था डायरेक्टली, क्योंकि MB था और ये क्या है GB है, दोनों इकाइयाँ डिफरेंट है। तो MB को मैंने क्या GB 1024 MB बराबर 1 GB होता है, तो मैंने इसको हटा 1 GB लिख दिया। 1.2 GB ऑलरेडी आपको दिया है, 1 GB 1.2 GB दोनों का GB इकाई सेम हो गया। अब मैं 1/1.2 डायरेक्टली देकर भाग ले सकता हूँ। अब भाग देने के जैसे दशमलव एक अंक, यहाँ दशमलव नहीं है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, आपको पता है। तो ये कितना 10 से कम 10 हो गया और ये सिर्फ आपका कितना 12 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर हट जाएगा। ओके, एक 1.2 गुणे 10 करेंगे तो 120.12.0, तो पॉइंट के बाद 0 का मतलब होता नहीं, तो ये आपका हट जाएगा। अब इसको भाग दे दो, 2 पंजे 10, 2 छक 12, कितना अनुपात है इसका 5:6 आ चुका है, 5:6। समझे कि नहीं। तो इसके दिमाग में रखो कि जब भी आप इसको अनुपात में निकालोगे तो ये आपका हो गया 5:6, 5:6 हो गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या सीखने वाले आप, इसके अंदर जो भी अनुपात आपको दिया है उसको भाग दे के छोटा बनाना है, भाग देके उसको छोटा बनाना है। दूसरी कंडीशन क्या इसके अंदर है कि जब भी भाग दोगे तो देखना दोनों इकाई से जो भी रहे, मीटर, सेंटीमीटर, GB, MB, वॉटेवर, दोनों को सेम होना चाहिए। ओके, सेम प्रूफ करके आपको सेम में दिखाना है, आपको सेम होना ही चाहिए। ओके, वो दिमाग में रखिए आप लोग, सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तभी हो सकता है। ओके, अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया बेटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपको, तो सेकेंड क्वेश्चन दिया कि ₹17 और ₹25.60 और ₹25.60 मतलब ₹25.60। ओके, इतना आपको दिया है। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो ये रुपया है, रुपया पैसा दोनों है, तो ये सिर्फ रुपया है। ओके, ये सिर्फ रुपया और ये रुपया पैसा दोनों है। दोनों को या तो रुपए में चेंज करो या तो पैसे में। मोस्टली क्या करते हैं, छोटी इकाई में चेंज करते हैं, अक्सर छोटी इकाई में उसको चेंज किया जाता है। छोटी इकाई में जैसे रुपया से छोटा पैसा है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, आप लोग जानते हो कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, पैसे में उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखो अभी जैसे 17 रुपया है, तो 17 गुणे 100 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1700 पैसे हो गया। 25 रुपया 60 पैसा है, 25.60 है, तो 25 गुणे 100 करूंगा प्लस 60 पैसा ऑलरेडी था, तो होगा 2560 पैसे, 2560 पैसे। देखो ये भी पूरा पैसा बन गया, पहले वाला देखो पूरा पैसा बन गया, दूसरा पे 2560 पैसा बन गया, दोनों पैसा हो गया। अब मैं इसको भाग दे सकता हूँ, कैसे भाग दे सकते हो, देखो पहला अनुपात है 1700 बटे 2560, समझे कि नहीं। इसको भाग दे के आराम से आप निकाल सकते हो, समझे कि नहीं। अब भाग आप देना चाहते हो, देखो 0 कट गया, 0 कैंसिल हुआ, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 से काटा तो ऊपर वाला 85 आ गया, नीचे वाला काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ओके सॉरी, 6 है, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, क्या आएगा 128, 128, 85 बटे 128। अब इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका 85:128। ये अनुपात यहाँ पर तैयार हो चुका है आपका, समझे कि नहीं। तो दिमाग में रखिए कि जब भी आपको अति संचित, और एक चीज और है, ये क्या बोला, पहले राशि का दूसरी राशि से पहला बटे दूसरा, इसको उल्टा करके भी देता है क्वेश्चन, क्या बोलता है दूसरे का पहले से निकालो, तो उल्टा आपको भाग देना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियरली आपको इंडिकेट किया है कि निम्नलिखित प्रश्नों की पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात को अति संक्षिप्त रूप में लिखो। पहली संख्या का दूसरी, पहला बटे दूसरा, अगर दूसरे का पहले से देता तो क्या करते आप लोग,
दूसरा बटे पहला निकालते हैं आप लोग, समझे कि नहीं? तो उसे दिमाग में रखो कि आपको पहले का दूसरे में भाग देना है। ओके, 85 अनुपाते 128, अनुपात का मतलब भागे ही होता है, मैंने आपको बताया था अनुपात का मतलब क्या होता है, भागे ही होता है। तो इस तरह भाग देकर उसको आपको आराम से निकालना है बेटा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा, जब भी अनुपात आपको निकालना है क्या करना है, दोनों की जैसे पहले जीबी जीबी सेम किया, पैसा पैसा सेम किया, सेम करने के बाद ही आपको निकालना है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन बेटा इसमें दिया है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, 5 दर्जन और 120 नग। 5 दर्जन और दूसरा 120 नग, मतलब 5 दर्जन 120 चीज और 5 दर्जन अलग है। दर्जन और नग, जैसे हम लोग केला खरीदने जाते हैं, बोलते हैं भाई 1 दर्जन केला दे दो, तो कितने केले देता है आपको, 12 केले देता है। 12 केले में कितने मतलब 1 दर्जन में कितने नग होते हैं, 12 नग होते हैं, नग मतलब सिंगल सिंगल ऐसा। तो दर्जन और नग दोनों इकाई अलग अलग है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो नग छोटा होता है, सिंगल सिंगल होता है, तो दर्जन में 12 होता है, उसको 12 से गुणा करके आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 5 × 12, 12 × 5 कितना हो गया, 60 नग हो गया ये। 5 दर्जन मतलब होता है कि 60 नग। ओके, कितना हो गया, 60 नग हो गया। अब आपका अनुपात कैसे निकालना है, ये 60 और 120, तो 60/120, 60 दोनों दर्जन में हो गया ना बेटा, दोनों दर्जन हो गए। देखो ये 60 नग हो 120, 60×2 = 120, 1/2, 1/2 मतलब क्या होगा, 1:2, 1:2 हो गया है, ठीक है। तो 1:2 हो चुका है, उसको दिमाग में रखिए आप लोग की 5 दर्जन है, 120 नग है। ओके, दर्जन और नग, दर्जन में 1 दर्जन 12 होते हैं, 12 से गुणा करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा नग ऑलरेडी दिया है, तो पहला कितना हो गया, 12×5 60 नग हो गया। 5 दर्जन का मतलब 60 नग हो गया, और 120 नग दिया, दोनों नग नग सेम हो गए। तो 5 मतलब 60 बटे पहला बटे दूसरा, पहला बटे दूसरा ऑलरेडी क्लियर किया मैंने, बताया पहले का दूसरे के साथ अनुपात निकालना, पहला बटे दूसरा आपको करना है, पहला बटे दूसरा, समझे कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है, देखो चौथा क्वेश्चन इसी में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। 4 वर्ग मीटर और दूसरा दिया 800 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर और 800 वर्ग सेंटीमीटर, 800 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो दोनों सेम नहीं है, आपको दिमाग में होगा कि ये मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर। वर्ग भी है, वो भी ध्यान दो, वर्ग 2 बार होता है। अब इसका अनुपात निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मीटर सेंटीमीटर, जैसे मैंने बोला कि मोस्टली छोटी इकाई में, छोटी इकाई सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर को चेंज इनटू सेंटीमीटर, दोनों इकाई सेम रहेगा, तभी आप भाग देकर उसका अनुपात निकाल सकते हो। अब जैसे मीटर है, एक आप जानते हो कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत है, तो कितना दिया आपको, देखो 4 वर्ग मीटर, मीटर में वर्ग मतलब 2 बार मीटर है, तो 2 बार सेंटीमीटर, मतलब कि 4 × 100 एक बार, फिर 100 एक बार, समझे कि नहीं? वर्ग मीटर 2 बार, मतलब 2 मीटर है, 1 मीटर के दूसरे मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हो गया, फिर से वापस सेंटीमीटर हो गया। 100 से आप उसको 2 बार गुणा करोगे, कितने बार गुणा करोगे आप, 2 बार गुणा करोगे, क्या हो गया, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर हो गया, समझे कि नहीं? ये ऑलरेडी वर्ग सेम ही दिया, ये भी वर्ग सेम, वर्ग है इसीलिए, अगर वर्ग नहीं होता ना, सिंगल 100 से गुणा होता, वर्ग दिया है इसका मतलब क्या हो गया, आपको 2 बार गुणा, तो 2 बार मीटर है, तो 2 बार सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा, तो वर्ग से सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना 1 2 3 4 जीरो हो गया। तो इसको जब अनुपात आप लोग निकालोगे, तो पहला यही हो गया आपका 4 × 100 × 100, पहला। दूसरा
ऑलरेडी दिया, कितना दिया आपको, 800 दिया है। ओके, 1 0 2 0 ये पूरा कट गया, फिर 8 से इसको आपको काटना पड़ेगा, समझे कि नहीं। 400, ये कितना बचा आपका, 400/8। ओके, तो आपको भाग देके निकाल सकते हो। कैसे भाग दोगे इसको आप लोग, बोलो फटाफट। 8 से भाग देके निकाल सकते हो। 8 पंजे 40 और 50 हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, कौन होगा 50:1। तो इसका आंसर हो गया 50:1 हो गया, समझे कि नहीं। तो आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो कि संख्याओं का, यहाँ पर संख्याओं को अनुपात में, छोटे छोटे अनुपात में बदली करने के लिए आप सीख रहे हो किस तरह छोटे अनुपात में संख्याओं को बदली किया जाता है। ओके, भाग देखे कैसे निकाला जाता है, भाग देखे उसको छोटा बनाना है। और छोटा बनाने की कंडीशन क्या, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, छोटा कंडीशन क्या है कि जो भी आपको दिया रहेगा इकाई दोनों की सेम करना है, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर, दर्जन में, चाहे जीबी में हो, सबकी इकाई सेम करना होगा। इस बात को दिमाग में रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पर मैंने फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको देख लो ध्यान से फिर से आप लोग। ओके, कि दर्जन से नंबर चेंज हो गया, मैंने बताया दर्जन के लिए 12 से गुणा करना पड़ता है। ओके, वर्ग मीटर सेंटीमीटर में खाली मीटर सेंटीमीटर तो 100 से गुणा करते हो, वर्ग दिया है तो 2 बार, 2 बार आपको 100, 100 गुणे 100, 2 बार आपको जो भी करना पड़ेगा। मीटर से छोटी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने उसको चेंज किया। ओके, सेंटीमीटर में चेंज करके उसको हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन इसी में है, पांचवा। वन 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम और है दूसरा 2500 ग्राम। यहाँ पर किलोग्राम और यहाँ पर क्या है, ग्राम है। किलोग्राम और ग्राम, देखो किलोग्राम और ग्राम दोनों इकाइयां अलग अलग है। तो छोटी इकाई कौन सी इसके अंदर है, ग्राम। 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम को किस में चेंज करोगे, ग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में हम उसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखो। ओके, कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देखो। अभी आपको पता कि 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में क्या होता है, कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000। देखो जब आप दुकानदार से सामान खरीदने जब जाते हो, बोलते हो आधा किलो दो, तो कितना करता है आधा किलो को, 500 का बाट, 500 ग्राम का बाट रखता है, समझे कि नहीं। तो 1 किलो में कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ग्राम छोटी इकाई है, जैसे यहाँ पर दिखा है कि 1.5 किलोग्राम बराबर 1.5 इंटू 1000 गुणा करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1500 ग्राम। 1 जीरो हट जाए क्योंकि 1 दशमलव है ना, तो 1 जीरो यहाँ पे आपका हट जाएगा, तो 1500 ग्राम आ गया, ठीक है। 1500 ग्राम आ चुका है। अब यहाँ पर दूसरा 2500 ग्राम है, इसका अनुपात निकालना है। क्या बोला है, अति संचित अनुपात आपको निकालना है। पहला कितना हो गया, 1500 हो गया। दूसरा कितना दिया आपको, 2500 दिया है। दोनों क्या करना है, भाग देना है। क्या कर, दोनों को भाग देना। भाग कैसे दोगे इसको, वही जो पूरा तरीका तुम्हारा, काट जैसे भी काटो, 0 0 कट चुका है। 5 से 15, 5 5 25, तो कितना आया, 3:5। ये हो गया 3:5 हो चुका है, समझे कि नहीं। इस तरह भी हमने सीखा कि किस तरह दो अनुपातों को भाग देकर छोटे अनुपात में बनाया जा सकता है, समझे कि नहीं। छोटा अति संक्षिप्त से कहते हैं, अनुपातों का अति संक्षिप्त रूप इसे कहा जाता है। अनुपातों का अति संक्षिप्त रूप इसे कहा जाता है। छोटे छोटे रूप में इसको बनाना है आपको, काट पीट के तो भाग जाता है। और उसमें सिर्फ मेन सबसे आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप भाग देते हो
दोनों की इकाइयां समान होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। जैसे अब ऑलरेडी दिमाग में हमने क्या क्या पढ़ा इकाई में, आपने जब चेंज किया तो आपने क्या क्या देखा। पहला इसमें देखा कि 1024 MB को आप क्या लिख सकते हो, 1 GB लिख सकते हो। 1 दर्जन को कितना होता है, 12 नंग होते हैं अपने। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 किलोग्राम, ग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, फिर पैसा वाला देखा आपने कि 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। तो ये सब चीजें आपका रिलेशन आना चाहिए कि किसका कौन सा रिलेशन है, समझे कि नहीं। इसके ऊपर आपने ऑलरेडी सब पांच सवाल आपने सॉल्व किए। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1 दर्जन में 12, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ओके, तो इस तरह हमने क्या किया, हमने सीखा कि किस प्रकार अनुपातों को काट पीट के छोटा करते हैं, इसको हल करके भाग देके छोटा किया जा सकता है। इसको अति संक्षिप्त रूप से क्या कहते हैं बेटा, अति संक्षिप्त रूप इसे कहा जाता है। थोड़ा सा नेट का इशू है मेरे इधर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज, कुछ बच्चों को ब्लर दिख रहा होगा, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिए आप लोग प्लीज। नेक्स्ट है बेटा कि 8वां क्वेश्चन, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। 8वां आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देना। A/P बराबर 2/3, अच्छा क्वेश्चन, 2/3। A/B बराबर 2/3 है, तो निम्नलिखित अनुपात के मान ज्ञात करो। मान से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी आपने किया है। देखो क्या क्या किया आपने रिवीजन में किया होगा इसके पहले कि जो प्रकार पढ़ा होगा। ओके, कौन कौन सा प्रकार था उसमें देखो, जैसे A/B बराबर C/D अगर आपको दिया है, ये अनुपात है, ओके, समानुपात में है, तो क्या करना पड़ेगा इसको। देखो अगर इसमें गुणधर्म कुछ, एक अपने योगानुपात पढ़ा था, योगानुपात का गुणधर्म, फिर इसमें अपने अंतरानुपात का गुणधर्म पढ़ा था, फिर इसी में अपने योगांतरानुपात का गुणधर्म पढ़ा था। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा योगानुपात, अंतरानुपात, युगांतरानुपात, फिर में एकांतरानुपात, और एक इसमें होता है विपर्यस्तानुपात। ये सारे अनुपात आपने पढ़े होंगे। क्या होते हैं जरा एक बार, क्योंकि रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, बिना इसका समझ नहीं आ पाएगा आपको। योगा में क्या करते हैं कि नीचे वाला ऊपर जाके जुड़ जाता है, योग मतलब बी जो है ऊपर जाके, देखो A+C/B, इधर होगा C+D/D, मतलब नीचे जो हर वाला ऊपर जाके जुड़ता है, योग योगानुपात, योग जुड़ता है, हर जो है ऊपर जाके, तो ये जो ऊपर जाके जुड़ेगा, ये ऊपर जाके जुड़ेगा, दिख रहा है, यहाँ प्लस होगा जाके नीचे वाला, इसे योगानुपात कहते हैं, योग। दूसरा होता है अंतरानुपात, अंतरानुपात माइनस होता है, तो यहाँ जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, A-B/B, C-D/D। तो जो चार संख्या कोई भी रहेगी, 1 2 3 4 संख्या है एक्चुअली, ABCD के यहाँ पर है, चारों संख्या है। संख्या में क्या क्या कर रहे हो तुम लोग कर रहे हो कि जो अनुपात यहाँ पे निकला है, ओके, ये प्लस या माइनस, प्लस को योगा बोलते हैं और माइनस को क्या बोलते हैं, अंतरा बोलते हैं। ओके, प्लस को योगानुपात और माइनस को अंतरानुपात इसे बोला जाता है। ठीक है, अब इसका योगांतरा देखो, योग अंतरा दोनों प्लस माइनस फिक्स है, दोनों आ रहा है, यहाँ पर दोनों प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो क्या करना है आपको, A+B, A-B दोनों, यहाँ पर C+D, C-D, योग और अंतर, योगांतर अनुपात, और देखो प्लस माइनस, योग अंतर प्लस में योग अंतर, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, जुड़ेगा घटेगा, दोनों यहाँ मिक्स हो गया, ये योग था ये अंतर था, यहाँ पर देखो दोनों कंबाइन आपको आ गया है, ये होगा योगांतरानुपात होता है। समझे कि नहीं, अपने अनुपात के प्रकार में पढ़ा होगा, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरा। इसके बाद नंबर एकांतरा है, एक का अंतर, जैसे यहाँ पर देखो ABCD लगातार हम लोग पढ़ते हैं, एक का अंतर में कैसा, सामने वाला ये सामने वाला बटे में हो जाता है, सामने वाला बटे में कैसे होता है देखो ध्यान से। ओके, क्या होता है, A/C और यहाँ पर B/D। ध्यान से आप लोग देखो,
तो ए के बाद बी नहीं सी आया, एक का अंतर है, बी के बाद सी नहीं डी आया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एकांतरानुपात बोलते हैं। क्या होता है? एकांतरानुपात। फिर इसमें विपरस्थानुपात। विपरस्थानुपात में क्या करना देखो आपको, विपरस्थानुपात में उल्टा होता है, जैसे ए बटे बी है ना, तो ये होगा बी बटे ए और डी बटे सी, उल्टा उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे उसको विपर। विपर मतलब उल्टा होता है। तो आपने 1 2 3 4 5 प्रकार पढ़ा, समझे कि नहीं? अनुपात के 5 प्रकार, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतरा, एकांतरा, विपर। इनकी सहायता से आपको क्या करना है, इनकी सहायता से आपको आगे वाला स्टडी करना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्या हो जरा ध्यान देखो। दिया है कि पहला क्या दिया है, 4a प्लस 3b अपॉन 3b। अब ध्यान से देखो, ए के बदले 2 है, बी के बदले कितना 3 है, बराबर। कुछ लोग मान रख के भी सॉल्व करते हैं, बट मान रख के अपने अनुपात का इस्तेमाल करना है आपको। देखो ए के साथ 4 है, बी के साथ 3 है, तो ए के साथ 4 और बी के साथ 3 का गुणा। इसको जो सॉल्व जब करेंगे इसका वैल्यू आपको निकालना उसमें बोला है। तो जब भी सॉल्व करते हैं शुरुआत यहीं से करने का, ए बटे बी बराबर 2/3 आपको दिया है, ए और बी है, यहाँ पे ए के साथ 4 बी के साथ 3, तो इसको 4/3 से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसको क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, 4/3 गुणे ए बी, तो इस तरफ भी 4/3 से गुणा करेंगे आप लोग। 4/3 से दोनों साइड मैंने गुणा किया, क्योंकि 4 और 3 भी बना होता है, 4a 3b, 4 3 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 4a/3b बराबर, ओके। और उधर आप देखेंगे 4 दूनी कितना हो गया, 8 बटे कितना हो गया, 9 हो गया, 8 बटे 9 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो हमको बोला है कि अब देखो 4 3 भी हो गया, ये प्लस चाहिए, ऊपर नीचे वाला ऊपर जाएगा प्लस, प्लस मतलब फिर प्लस, तो कौन सा अनुपात अप्लाई होगा इसमें, योगानुपात। इसमें अप्लाई होगा योगानुपात। तो इसको देखो 4a प्लस 3b बटे 3b बराबर 8 प्लस 9/9। नीचे वाला देखो 3b ऊपर गया, 9 ऊपर गया, ऐड हो गया। देखो तुमको निकालना यही है, ये जो पूछा है, देखो दिख रहा है ये आपको पूछा है। 9 8 कितना होता है, 17/9। तो पहले का जो आंसर हो गया कितना हो गया, पहले का आंसर 17/9। फिर से एक बार समझाना चाहूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। देखिए फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें ए अपॉन बी, एक अनुपात ए बी सी डी, जैसे 1 2 3 4 दिए, एक अनुपात आपको हमेशा दिया है, उसके आधार पे आपको कोई वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ ए और बी है, यहाँ पे ए के साथ 4 बी के साथ 3, जो भी दिया है उस संख्या से आपको गुणा, जैसे ए के साथ 4 बी के साथ 3, 4 और 3, 4/3, तो दोनों पक्षों में सेम गुणा करो। तो 4/3 गुणा किया तो 4 है 3 बी, अब इधर 4 दुनिया 3 का 9 मिल गया। अब 4 है और 3 भी आने के बाद देखो 3 भी ऊपर जाके प्लस हो गया, जुड़ा है, सिर्फ एक ही सीन है, प्लस है। तो इसमें क्या करेंगे, योग, बोलते जोड़ना है आपको, योगानुपात है, तो इसमें योगानुपात अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आपको लिख देंगे, जैसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपने यहाँ योगानुपात अप्लाई किया, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दो कि हाँ आपने यहाँ पर योगानुपात का अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। योगानुपात में सिर्फ हर ऊपर जाकर जुड़ जाता है, तो इसका आंसर आ गया 17/9। तो इसमें आपको अनुपात अप्लाई करने आना चाहिए, ओके। अगला देखते हैं इसमें से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा इसके अंदर देखते हैं हम लोग जरा, सेकेंड वाला। इसी में जो a/b का मान 2/3 आपको दिया, तो इसी में सेकंड चीज पूछा है, ये देखे ही सब में पूछा है, उसी के आधार पर आगे आपको पूछा है। सेकंड पूछा कि 5a का स्क्वायर, 5a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 5a माइनस 2b। ये देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो सीधी बात इसमें योगांतर ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। बट ए के साथ देखो ए और बी है, ए का स्क्वायर, पहले दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ए के साथ 5 और बी के साथ 2, फिर 5/2 से गुणा भी करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे जो चीज है इसको इसमें बदली करना पड़ता है। जैसे a/b बराबर कितना दिया है, 2/3 दिया आपको, ठीक है। अब इसका पहले वर्ग चाहिए, तो वर्ग करो, a² अपॉन b² बराबर 4/3,
9, 4/9 हो गया। अब स्क्वायर होने के बाद में एक के साथ 5 है और इसके साथ 2, तो 5/2, इसके साथ 5/2, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 5/2 गुणे 4/9। मैंने क्या किया, 5/2 से गुणा किया दोनों साइड। क्यों गुणा किया 5/2 से? 5/2 से दोनों साइड गुणा किया। क्यों गुणा किया 5/2 से? ए के साथ 5 और बी के साथ 2 है, तो ये कितना बन गया आपको, 5 ए का स्क्वायर अपॉन 2 बी का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर गुणा 5 चौक कितना हो गया, 20, 9 दूनी कितना, 18 हो गया। इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, काटेंगे तो काट के भी आ सकता है। 2 दाम 20, 2 9 18, 10/9 आ गया। इसको तो लिख सकते हैं हम लोग 5 ए का स्क्वायर 2 बी का स्क्वायर बराबर 10/9। ओके, 10/9 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो 5 या 2 भी आपको मिल चुका है। अब इसको प्लस एक बार माइनस, इसमें अप्लाई होगा योगांतरानुपात। क्या अप्लाई होगा इसमें, योगांतरानुपात अप्लाई होगा आपको। योगांतरानुपात के गुणधर्म से एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। 5a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर जोड़ा, एक बार घटाओ 5a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। इस तरह भी आपको वही करना है। 10/9 दिया ना, 10 + 9, 10 - 9, तो इसका आंसर कितना आ गया, देखो ये आपको जो निकालना था ये आगे यही निकालना है आपको। 10 और 9 कितना होता है, 19, 10 में से गया, 10 में 9 गए तो 1 बचेगा आपका। तो आंसर कितना आपका 19/1, मतलब इसको आप 19 भी लिख सकते हो जो आंसर आया। तो मैंने समझा कि इस तरह जो भी आपको आंसर करना है, तो जो भी आपको शुरुआती दिया रहता है A/3 जो भी आपको दिया उसके आधार पर निकलता है, वो दिमाग में आपको रखना है, समझे कि नहीं। इसमें हमने क्या किया, योगांतरानुपात का अप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें हम लोग। इसको देखो, तीसरा इसी में बोला है आपको कि तीसरा a³ + b³ अपॉन b³। घन, यहाँ पर घन आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर घन है। ओके, तो जैसे ए और बी का पहले घन करना पड़ेगा। a/b का मान 2/3 दिया है, तो ए का घन बट्टे बी, दोनों पक्षों घन करने पर तो होगा 2 का घन और 3 का घन। 2 का घन कितना होता है, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, तो a³ b³ 2 का घन होगा 8 और 3 का 3 बार गुणा, 3 × 3 × 3 हो गया 27। ए और बी मिल गया। अब सिर्फ प्लस चाहिए। प्लस में क्या अप्लाई करोगे, योगानुपात। इसमें जोड़ो a³ + b³ अपॉन b³। फिर यहाँ पर देखो 8 + 27/27, हर को मैंने ऊपर जाके जोड़ दिया। 27 और 8 कितना होता है बेटा, 35 होता है 27। अब देखो a³ b³, यहाँ b³ आपको दिख रहा है, ये ऊपर चले गया और ये मुझे निकालना था, तो इसका आंसर कितना 35/27। तो मैंने आपको बोला कि जो भी निकालना है शुरुआत आपको जो दिया a/b दिया है, a³ b³ से ए और दोनों पक्षों घन करना पड़ेगा। घन के बाद प्लस चाहिए, तो इसमें क्या अप्लाई किया, योगानुपात। जब भी आप इसको अप्लाई करते हो यहाँ पे लिखने का कि हाँ योगानुपात के गुणधर्म से, योगानुपात के गुणधर्म से आप आराम से निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। योगानुपात के गुणधर्म से इसको निकाला जा सकता है। तो जो भी आपको एक ही अनुपात देगा, a/b 2/3 दिया है, तो क्वेश्चन देखने का क्या पूछा है, धीरे धीरे इसको बदली करके इस रूप में लेकर आना है। a³ b³ दिया, दोनों पक्षों घन कर दिया, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27 होता है, घन निकल गया। घन निकलने के बाद मुझे ऊपर प्लस चाहिए, तो प्लस में योग होता है, तो योगानुपात अप्लाई किया, नीचे वाला ऊपर जाके जोड़ दिया, ये बी के ऊपर चलेगा, 27 27 और 35 होता है, 35 बटे कितना हो गया, 27 हो गया, 35/27 हो गया, समझे, 35/27 हो चुका है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर निकाल सकते हो, समझे कि नहीं। इसमें शायद एक क्वेश्चन और दिया है आपको, चौथा वाला क्वेश्चन दिया है। ओके, चौथा वाला क्वेश्चन देखिए बेटा आप लोग, क्वेश्चन 8वें का क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन दिया 7b - 4a 7b + 4a। तो उसमें देखो ए और बी क्या 7 और 4 है। ओके,
तो इसमें अगला जो दिया है आपको, देखिए अगला जो दिया है, चौथा जो इसमें दिया है 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a। तो पहले तो एक काम करो कि जैसे अभी देख सकते हो ए और ए के साथ 4 है, बी के साथ 7, पहले इससे चेंज करो। ए बट्टे बी बराबर, सबकी शुरुआत हल आपको यहीं से करना है, इसको धीरे धीरे चेंज करना है। तो ए के साथ कितना 4 है, ए के साथ कितना लोगे 4 लोगे आप लोग, समझे कि नहीं। या तो इसको चाहिए तो उल्टा भी कर सकते हो, ए बटे बी, देखो बी है फिर ए नहीं उल्टा है, सी पहले फिर ए, तो उसको पहले उल्टा कर लो। तो क्या उल्टा कैसे कर लो, उल्टे में क्या करना है, इसको उल्टा बी पर स्थानुपात, तो बी बटे ए बराबर कितना होगा 3/2, मैंने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। बी बटे ए 3/2, इसको कौन सा अप्लाई किया आपने पे लिखने का, बी पर स्थानुपात, बी पर स्थानुपात से आपने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। बी बटे ए का मान हो गया 3/2। अब इसके बाद मुझे देखो बी के साथ कितना 7 और ए के साथ कितना 4 है, तो 7/4 बी बटे ए, 7 दोनों में सेम सेम गुणा होता है, मैंने बताया चेंज करने के लिए 7/4 से गुणा किया तो होगा 7b 4a बराबर 7 त्रिक 21, 4 दूनी 8, 7b बटे 4 बराबर 21 बटे कितना हो गया 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर मुझे प्लस माइनस दोनों चाहिए, प्लस भी चाहिए और माइनस भी, तो क्या अप्लाई करें इसमें, योगांतर अनुपात, दोनों की जरूरत है। देखो इसमें यहाँ पर हमको दोनों की जरूरत है, तो अप्लाई करेंगे योगांतर अनुपात, इसमें अप्लाई करें योगांतर अनुपात से अप्लाई करें, योगांतर अनुपात के हिसाब से अप्लाई करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 7b प्लस 4a अपॉन 7b माइनस 4a, इधर भी देखेंगे 21 प्लस 8 और यहाँ पर लिखेंगे 21 माइनस 8। ओके, अब यहाँ पर 21 और 8 को जोड़ लिए कितना हो गया बेटा आपको 29 हो जाएगा। ये 29 बटे कितना हो गया, 21 में से 8 के कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 29/13। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे, यहाँ प्लस में उल्टा, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा आपको। उल्टा मतलब क्या करना पड़ेगा, बी पर स्थानुपात यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा आ जाएगा 7b माइनस 4a अपॉन 7b प्लस 4a, तो ये ऊपर जाए क्या होगा 13/29, समझे, उल्टा हो गया 13/29 हो गया। तो दिमाग में रख सकते हो कि जब भी आपको यहाँ पर b पहले है ये बाद में है, तो इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बी पर स्थानुपात आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बी पर स्थानुपात अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको करना था आज। थोड़ा नेट का इशू है क्योंकि यहाँ मुझे भी दिख रहा है कि ब्लरिंग हो रहा है, यहाँ पर ब्लरिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसके आपसे देखेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग में सब पहले क्वेश्चन हमने 6 में क्या कहता था, परसेंटेज में बदली करो, फिर दूसरा अति संक्षिप्त रूप किया, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार इकाइयों को बदली करके भाग दिया जाता है छोटा करने के लिए। फिर अनुपात वाला है, जैसे अनुपात को प्रकार मैंने बताया, योगानुपात, अंतरानुपात, योगांतर अनुपात, फिर विपर्यस्त अनुपात और एकांतर अनुपात। फिर उसके आधार पर हमने कुछ सम्स यहाँ पर किए, एक ही क्वेश्चन a/b 2/3 के आधार पर हमने अलग क्वेश्चन वाला अलग अनुपात अप्लाई किया, तो हिसाब से देख के आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके धीरज सर, धीरज सर, सर 7वें का चौथा बताओ ना। कौन सा सर 7वें का चौथा सवाल। अच्छा वर्ग मीटर वाला, वर्ग हाँ वाला सर। ना। हाँ सर। देखो उसमें एक ही चीज है, देखो मैंने आपको समझा, वर्ग मतलब क्या होता है बेटा, 2 होता है, मालूम कि नहीं। वर्ग का मतलब क्या होता हाँ है, डबल। देखो उसमें क्या डबल। दिया था बेटा, देखो जरा ध्यान देखना तो ब्लरिंग आएगा, 4 वर्ग मीटर बराबर है, और दूसरा वाला क्या दिया था बेटा आपको 800 दिया था ना, क्या 800 दिया वर्ग था मीटर। 800 100 वर्ग सेमी। मीटर नहीं दिया था, सेंटीमीटर, सेंटी। देखो अब देखो ये इकाई मीटर है, क्या इकाई क्या बेटा सेंटीमीटर, दोनों सेम है क्या, नहीं, सेम करना नहीं। पड़ेगा ना। मीटर हाँ सेंटीमीटर में क्या संबंध है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता 100 है, जानते हो ना, सेंटीमीटर। 1 मीटर हाँ में सर। 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो
अब यहाँ पे वर्ग दिया, वर्ग मतलब 2 बार होता है। वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखे ना 5 का वर्ग क्या लिखो, 5 गुणे 5 लिखते हो कि नहीं सर, मतलब वर्ग का मतलब 2 बार होता है। यहाँ पर मीटर कितनी बार मीटर, इस यहाँ पर कितनी मीटर कितनी बार, इसका मतलब 2 बार है। 2 बार। देखो ये जो आपको दिया है 4 वर्ग मीटर दिया है, इसको मुझे वर्ग सेंटीमीटर बनाना है, तो 4 गुणे 100 किया तो एक बार चेंज हो गया, फिर 100 से गुणा करते एक बार और चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, इतना वर्ग सेंटीमीटर। मीटर से क्या बन गया, सेंटीमीटर। कितनी बार चेंज किया हमने इसको, 2 बार। क्यों 2 बार गुणा किया, यहाँ पर वर्ग है बेटा, वर्ग नहीं होता ना यहाँ एक ही बार गुणा करता मैं, समझ में आ रही बात की नहीं। तो हाँ सर। इसको जब देखो आप भी दूसरा देखो, ये दूसरा वाला अनुपात भी आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये दोनों सेम हो गया ना। अब भाग दो, पहला वाला कितना हो गया, 4 गुणे देखो 1 2 3 4 हो गया ना, पहला पूरा गुणा कर दो, फिर नीचे कितना आएगा 800 आएगा, 1 0 2 0 कट गया, फिर 8 से इसको भाग दो, 8 पंजे 40, 1 0 50, तो 50/1 बचा, इसको 50 अनुपात 1 आप लिख सकते हो। इसमें एक ही नई चीज है कि वर्ग मीटर, वर्ग मतलब आपको 2 बार गुणा करना है, चीज के लिए उसको 2 बार आपको गुणा करना पड़ेगा बस, बाकी कोई इसमें डिफरेंस नहीं बेटा। ओके ओके सर, थैंक ओके बेटा, नेक्स्ट। हेलो, हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे वो जो गुड आप मॉर्निंग बताए बेटा। ना, योगानुपात अंतरानुपात, ये ऐसे हाँ वाले हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ, एक भी नहीं समझ में आए। आपने पहले प्रसंग्रह में किए होंगे, थोड़ा नहीं किया आपने, प्रसंग्रह वो पीछे जो सर प्रसंग्रह नहीं। है। अच्छा अच्छा, ध्यान से थोड़ा सा देख लो, मैं आपको खाली तरीका बताता हूँ, समझे कि नहीं। हाँ इसलिए मैंने आपको प्रकार बता के मैंने क्वेश्चन बताया, नहीं तो डायरेक्ट बताता। देखो जैसे कोई चार ए बी सी, कोई 4 संख्या है समझो, ABCD का कोई 4 संख्या, अनुपात है ना, दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, समझो कोई नंबर होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या था आपको, A/2 2/3 था, यही था ना क्वेश्चन में, हाँ 2/3 था। तो देखो पहला जो होता है योगा अनुपात, योग मतलब क्या होता है बताओ, जोड़ना। योग मत जोड़ना, वेरी गुड, बस इतना ही जरूरत थी। देखो योगा मतलब जो नीचे वाला है ना, ऊपर जाकर प्लस कर दो, जैसे ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, इसको ऊपर हाँ प्लस करना, मतलब क्या होगा, A+C/B, नीचे ऐसे ही रहेगा, एक बार और ऊपर चढ़ो, 2+3/3, समझे कि नहीं, सब हाँ कुछ ऐसे सिर्फ ये नीचे ऊपर जोड़ दो, हमने खाली जोड़ा है ना, जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, तो हाँ इसलिए सर। इसका नाम क्या होता है, योगानुपात। सॉल्व करो, 3 2 5/3 है ना। अगर यहीं पे घटाना रहता तो क्या बोलते हैं, कौन सा अनुपात बोलते हैं इसको, अंतरानुपात। वेरी गुड। दोनों रहता तो क्या बोलते हैं, प्लस माइनस दोनों होता तो योगा अंतरानुपात। योगानुसार, वेरी गुड बेटा। योगानुपात। और उल्टा करते तो विरोधानुपात। विपर्यस्तानुपात, विपर्य, विरोधा नहीं, विपर्य। विपर्य, विपर्यस्तानुपात, समझे कि नहीं, विपर्यस्तानुपात बोलते। वेरी गुड बेटा। हाँ हाल यार उसका सर मीनिंग समझ लो। हाँ बोलो। जो ये आपने दिया है A/B = C/D, उसमें हाँ हाँ, मतलब कि A ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये बी D बी भी बी, ऊपर जाके जुड़ेगा। हाँ डी भी देखो है ना, देखो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी मतलब 2, डी मतलब 3 हो गया, ऐसा समझो, समझे कि नहीं, हाँ डी ऊपर जुड़ा मतलब 3 ऊपर जुड़ा, ऐसा हाँ वही है। मतलब ये दोनों के बदले ना संख्या आ जाता है, ये दो CD है ना, ACD तुम्हारे, देखो उसके बदले क्या आता है, संख्या आता है क्वेश्चन में, बस हाँ वो सर। समझने के लिए मैंने बताया, उसके बदले संख्या आता है, बाकी उसमें अप्लाई करना, क्वेश्चन देखने का कि क्या करना है, प्लस है कि माइनस है कि प्लस माइनस दोनों है कि उल्टा करना है, क्या करना, उसके आधार पर अप्लाई कर देने का बस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, करना इसको, हाँ एग्जाम में सर। आता है बेटा, इससे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के लिए आता है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन। हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग बोलो बेटा। सर। सर वो गुड मॉर्निंग बेटा। आपका नेटवर्क का इशू आ रहा था, इसलिए वो 3 4 सवाल नहीं आ पाए। हाँ थोड़ा इशू था मेरे नेटवर्क का, थोड़ा अभी प्रॉब्लम है उसके सर लिए। वो वहां से आप नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 8वीं का दूसरा समझाइए ना फिर से। 8वें का दूसरा, दूसरा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो क्या था, 5A², यही क्वेश्चन है ना, +2B², यही है ना, हाँ सर। 5A² - 2B, यही कि नहीं। हाँ सर। हाँ अब क्या देखो, इसको हल जब स्टार्ट करते मतलब इसका मतलब आपको वैल्यू निकालना है, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पर अनुपात क्या दिया है, A/बराबर कितना, 2/, ये आपको दिया रहता है, A/2/3 मान ने आपको दिया है ना, हाँ सर।
अब क्या करना है ना, इसी को धीरे धीरे ना चेंज करके इसको रूप में लेके आना है जो हमको दिया है। यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों बच्चों का वर्क करो, ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। वर्क हो चुका कि नहीं हो गया। अब ए के साथ क्या है 5 और बी के साथ क्या है 2। तो इसमें 5 से और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे उसके जैसा बनाना है। तो इधर भी आपको 5/2 से जो भी एक साइड चेंज, देखो 5A 2B, 5A 2B चाहिए, 5/2 से गुणा के, इसलिए इस साइड भी 5/2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा आपका, देखो 5A का स्क्वायर 2B का स्क्वायर बराबर, इधर 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 2 से काट दो, 2 दाम 20, 2 9 18 हो गया ना। तो क्या बना आपको, देखो 5A स्क्वायर बटे 2B का स्क्वायर, काटने के बाद कितना 10/9 आया ना। अब देखो ये हमको मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमको क्या चाहिए, प्लस भी चाहिए और माइनस भी। तो कौन सा अनुपात अप्लाई करते हो बताओ आप लोग प्लस माइनस के लिए, कौन सा अनुपात, योग्यानुपात। योगांतरा, योग और अंतर, योगांतरा। प्लस भी है माइनस भी है, तो योगांतरा कंबाइन दोनों साथ में। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार सुबह देखो 5A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, एक बार जोड़ दिया, फिर नीचे फिर से एक बार 5A स्क्वायर माइनस 2B। देखो ये होगा यहाँ पे, फिर 10/9 को वही करने का, एक बार दोनों को जोड़ने का, एक बार दोनों को घटाने का। देखो यही मुझे निकालना है, देखो ये तो यही निकालना है, देखो यहाँ पे बन गया। 10 और 9 कितना होता है बेटा 19, 10 में से 9 गया 1, 19/1 मतलब 19 बटे, तो लिखते नहीं है, समझे कि नहीं। तो इसमें ऐसे मतलब ये जो अनुपात स्टार्टिंग में दिया रहेगा ना, उसके हिसाब से धीरे धीरे उसको बदली करके इसको रूप में लेके आने का, ठीक है। कुछ Thank लोग you, आपको sir. स्कूल में हो सकता है कि वैल्यू, हाँ ओके बेटा ठीक है। नेक्स्ट हेलो सर। सर हाँ 8वीं का बोलो सर बेटा। चौथा वाला, सर 8वीं का चौथा वाला। ओके ठीक है। 7वीं वाला, 7वीं वाला ना क्वेश्चन वही है ना, देखो हाँ सर 8वीं का चौथा है। 7B - 4A ओके हाँ अपॉन सर। 7B + 4A, यही है ना। देखो देखो सबसे पहले बार हाँ इसको सर। जो हल स्टार्ट करोगे तो A/B = 2 A आपको दिया है ना, यही दी, शुरुआत सब यहीं से होती है। अब देखो पहले एक देखो कि बी पहले दिया, ए उल्टा दी, उल्टा क्वेश्चन दिया ना। अब तक जितने ए दिया था बी बाद में दिया था, इसमें क्या किया बी पहले दिया ए बाद में दिया, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करो, पहले बी ऊपर करो ए नीचे करो, B/A वाला भी उल्टा हो जाएगा 3/2। इसे कौन सा अनुपात कहते हैं बताओ, विपर्यस्त अनुपात। हाँ अब उल्टा होने के बाद देखो बी के साथ क्या है 7 और ए के साथ क्या है 4, तो किससे गुणा करोगे, इसमें 7 से गुणा और इसमें किससे गुणा, तो 4 से, इसमें 7 से और इसमें 4 से गुणा, समझे कि नहीं। तो क्या बन जाएगा 7B/4A, 7 × 21 और 4 दूनी कितना हो गया 8। अब भी देखो 7 दिन के 4 आ गया, माइनस चाहिए और प्लस चाहिए, तो माइनस और प्लस के लिए कौन सा अनुपात अप्लाई करोगे, योगांतरा अनुपात। कौन सा अनुपात होता है बेटा, योगांतरा अनुपात। योगांतरा अनुपात। हाँ देखो एक बार इसको जोड़ा दोनों को और एक बार उसको घटाया, इसको दोनों को वही करना है, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों क्या कर दो घटा दो। अब देखो 21 और 8 कितना होता है बेटा 29 बराबर ना, 29 और 21 में से 8 गया कितना बचेगा 13, है कि नहीं। 13। हाँ सर 29/13 है, लेकिन यहाँ प्लस ऊपर माइनस नीचे, हमको चाहिए क्या माइनस ऊपर चाहिए, और इसको क्या करना पड़ेगा उल्टा, फिर से उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो माइनस ऊपर जाएगा ना। उल्टा करने कौन सा अनुपात अप्लाई करोगे, विपर्यस्त अनुपात। 7B - 4A 7B + 4A, देखो मैंने इसको उल्टा कर लिया दोनों को, तो ये वाला आगे वाला भी उल्टा हो जाएगा, ये होगा 13/29 हो गया आपका, 29 होगा 13/29, यही आपको निकालना है, माइनस ऊपर प्लस नीचे। ये बी पहले था इसलिए बी पर पहले हम लोग उल्टा कर लिए, ये दिमाग में रखो, फिर क्लियर हो आपको, इस तरह आपको सॉल्व करना मेरा, ठीक है। बाकी वीडियो में देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा नेक्स्ट। यस एनीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
3-4 बार उसको वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लो, बाकी कुछ अगर बाद में भी आप वीडियो में कर देख सकते हो अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन इसको करना जरूर, जो भी हमने किया 4 और 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके बाय, गुड लक।